नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। दिस इज अजीत शुक्ला और आज बेहतरीन टॉपिक आपके लिए हिंदी भाषा का विकास लेकर के आए हैं, जिससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं आपको। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो गुरु वशिष्ठ परिवार लगातार आपको नए नए वीडियोस के माध्यम से आपके सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी जो है वो करवा रहा है। तो आज हम हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस समय, निम्नलिखित में कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मराठी, गुजराती, उड़िया या सिंधी? तो आपको बता दें, हिंदी भाषा जो होती है वो तो देवनागरी लिपि में है ही साथ मराठी भाषा जो है ये भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा, पाली? तो पाली जो है ये संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है और बाकी जो भाषाएं हैं ये बाद में इनका जन्म हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपके सामने इस समय, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो ये निश्चित तौर पर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हिंदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है इस समय, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, द्रविड़? तो हिंदी भाषा जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एक इंपॉर्टेंट आपको इसमें पहचानना है कि कौन सी भाषा है। एक मनई के दुई बेटवे रहिन, यह हिंदी भाषा किस बोली में है? हिंदी भाषा की किस बोली में है? भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, खड़ी बोली? तो आपको बता दें ये जो है ये अवधी भाषा का इसमें शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो ये अवधी भाषा की बोली है आपकी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृतिक से या फिर वैदिक संस्कृत से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म है ये अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, ब्रिज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी? तो ब्रिज भाषा जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है, तो पश्चिमी हिंदी यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने इस समय, मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है ये बिहारी की बोली है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो हिंदी खड़ी बोली जो है ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है इस समय, दक्षिण भारत प्रचार हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर 3 यानी चेन्नई जो है वहीं पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इस समय है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रिज या बघेली? तो बघेली जो है यानी ऑप्शन नंबर 4 ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, बाकी सारी पश्चिमी हिंदी की बोली हैं। तो चौथा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है इस समय, निम्नलिखित में कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, मलयालम, गुजराती, हिंदी? तो मलयालम जो है ये भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है इस समय, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, दोस्त अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों में शेयर तो आप जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में हम लोगों ने ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रस्तावों का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 455 तक और 334 से 339 तक। तो इसमें आपको बता दें अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है राजभाषा के संबंध में उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 343 से लेकर के और 351 तक।
क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है आपका ये, लेकिन बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी जो है ये आपकी बता दें ये पंजाबी की लिपि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? अभी बात किए हैं इसके का दिन है 26 जनवरी 1950 गणतंत्र दिवस का दिन है। 14 सितंबर 1950 से कोई मतलब ही नहीं है, और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राज भाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, और 14 सितंबर को इसीलिए हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने इस समय है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, ब्रिजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो अवधी यह प्रचलित रूप नहीं है, यह केवल अवध प्रांत में बोली जाती है। ब्रिजभाषा आपकी पश्चिम में बोली जाती है। खड़ी बोली जो है ये हिंदी का प्रचलित रूप है। देवनागरी हिंदी की लिपि है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन कहाँ किया गया था? लंदन, मॉरिशस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। तो इसका आपको बता दें कि 2007 में न्यूयॉर्क में 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हिंदी से जुड़ी जो है क्वेश्चन आपको लगातार अब मिलते रहेंगे इधर हमारे चैनल के माध्यम से। लगातार आपको हिंदी भाषा का जो विकास है वो लगातार आप तक पहुंचता रहेगा। तो चैनल पे जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब करेंगे, और नई नई वीडियोस अब हिंदी से संबंधित जो लगातार प्रश्नों में पूछी जाती हैं, ऐसे प्रश्न जो लगातार आते हैं उनको हम कवर कराएंगे आपको। तो बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक आप लोग। साथ ही आपको बता दें, वीडियोस जो जितने भी आपको भेजी जाती हैं उन पे आप एक बार कमेंट जरूर करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगती है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। और जय हिंद वंदे मातरम एक बार जरूर लिखें अगर आपको अच्छी लगती है, हिंदी भाषा आपको अच्छी लगती है। तो जय हिंद के साथ जय हिंदी दोनों बातें आपको लिखनी है वहाँ पर कमेंट में, जिससे एक सपोर्ट मिलेगा हमें अपने देश की भाषा को बढ़ाने का। जय हिंद वंदे मातरम।